एक सब इम्पोर्टेंट एंगल्स के तौर पे याद करने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि आप पीछे देख सकते हो, इसमें लिखा है सम इम्पोर्टेंट एंगल। मैंने इम्पोर्टेंट वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जिस तरह से हम लोग 10th लेवल पे पढ़ते हैं वो सिर्फ स्पेशल एंगल्स के लिए पढ़ा जाता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 डिग्री, ठीक है। इसके अलावा कुछ और स्पेशल एंगल्स होते हैं, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हो, मैंने अरेंज किया हुआ है, ठीक। जैसे 50 डिग्री, 75, फिर 18 डिग्री, 54, 72, 36, इन सब के रिजल्ट मैंने राइट हैंड साइड लिखा हुआ है। अब इन सारे रिजल्ट का हम लोग एक दो का प्रूविंग देखेंगे जो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। बीच में मैंने कुछ स्पेस दिया हुआ है, अब इस स्पेस में क्या फिल किया जाएगा उसकी बात करते हैं। अब बताओ, जैसे साइन 15 है, मैं यहाँ पे समझाऊंगा, वहाँ पे कॉपी करूँगा, ठीक है। आपको सिर्फ ये समझना है, सीधे सीधे कॉपी कर लेना वहाँ पे कैसे हुआ। जैसे लिखा है साइन 50 डिग्री, तो 50 को लिख सकते हैं हम लोग 90 माइनस 75। चेक करो, 90 माइनस 75 सेपरेट करने से 15 डिग्री आता है, ठीक है। और आप बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, यही तो होता है। इससे क्या सीखने को मिला कि साइन 50 डिग्री इक्वल होगा किसके? कॉस 75 डिग्री के। यानी कि सेम वैल्यू कॉस के फॉर्म में किस एंगल का हो सकता है? 75 डिग्री का, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखा है साइन 75, चलो भाई ये तो समझा दिया। लिखा है साइन 75, ठीक, साइन 75 को मैथमेटिकली हम लोग 19 माइनस 15 लिख सकते हैं, ओके। और इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लीज़ अब इसको सॉल्व देखो। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा पढ़ाया गया है, इसका मतलब है कि साइन 75 डिग्री को मैथमेटिकली कॉस के फॉर्म में 15 डिग्री के इक्वल लिख सकते हैं, यानी साइन 75 इट इज सेम एज कॉस 15, ठीक है, ओके। ये बीच में जितना फिल इन द ब्लैंक्स है अभी पहले फिल कर ले, फिर मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा कि प्रूविंग कैसे करना है, ठीक। अब से लिखा है 10 15, सेम अप्रोच, कुछ नहीं चेंज करना है। इसमें लिखा है 10 50, तो वही है, 15 को मैथमेटिकली लिख सकते हो 90 माइनस 75, ठीक। और 10 90 माइनस थीटा आपको याद कराया गया है कॉट थीटा होता है, और थीटा प्लेस पे 75 डिग्री है। इसका मतलब है कि 10 15 डिग्री को मैथमेटिकली कॉट के फॉर्म में 75 डिग्री की वैल्यू होता है, यानी 10 50 इज इक्वल टू सेम एज कॉट 75 डिग्री। प्लीज गाइस इसी तरह से बाकी सभी चेंज करने 90 माइनस से सब्ट्रैक्ट कर करके। अब मैं इसको जल्दी से लिख सकता हूँ, दिस इज कॉट 15, ठीक। अगर इन सारे रिजल्ट्स को ध्यान से देखो तो 50 75 ऐड करो 90 आ रहा है, 75 50 90 आ रहा है, 50 75 90। तो इस तरह से जब जब समेसन 19 आ रहा है तब तब इसके रिजल्ट्स आपको राइट साइड दिख रहे होंगे। अब जैसे 80 डिग्री में क्या चेंज करें 90 ऐड करने के लिए? सो आई थिंक ये होगा आपका 72 डिग्री, 8 + 2 10 एंड 7 + 1 8 + 1 9, 90 डिग्री आ जाएगा। इस तरह जैसे 54 लिखा है तो ये 36 डिग्री की वैल्यू होता है कॉस के फॉर्म में। 72 है तो ये हो जाएगा आपका कॉस 18, ये 36 है तो ये हो जाएगा कॉस 54। बट मैंने बेसिक बात आपको बता दिया है कि ये कैसे डेवलप हुआ होगा, ठीक है। शुरुआत का 3 एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था चेंज कर करके, उसी वे में बाकी के सारे प्रोसेस आपको चेंज करने हैं, ठीक। तो ये तो बात रहा है आपको याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब थोड़ा इसका प्रूविंग देख लेते हैं कि किस तरह से इसको प्रूव करना है, ये कहाँ से इस रिजल्ट्स को हमने डेवलप करके बनाया, ठीक। तो मैं ज़्यादा नहीं, कम से कम 1-2 का प्रूविंग तो बता ही दूँ कम से कम, ठीक। तो मैं एक फर्स्ट का बता देता हूँ प्रूविंग आपको, और एक चाहो तो आपकी इच्छा है 4th पूछ लो, ठीक है। तो मैं प्रूविंग फर्स्ट कर देता हूँ। देखो अगर आप एकेडमिक में हो तो आपको पूरा देखना है, वरना प्रूविंग को देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप वीडियो स्किप करके क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। तो लिखा है साइन 15 डिग्री, 15 डिग्री को मैथमेटिकली हम लोग ऐसे 2 एंगल का डिफरेंस लिखें जबकि वो 2 एंगल हमें पहले से पता हो, पहले से याद हो। कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कुछ लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे 45 माइनस 30, ठीक है, 45 माइनस 30। अच्छा, कुल हो सकता है इसको ये कर दे, हो सकता है 60 माइनस 30,
60 माइनस 45 कर दें, कुछ भी हो। यहाँ पे कुछ भी ऐसा करें जिससे डिफरेंस करने पे 15 डिग्री आता हो। ठीक, अब इसको ब्रेक करो साइन ए माइनस बी पे, क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी, साइन लगाए तो माइनस हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, अब आ जाएगा साइन 45 की वैल्यू होता है 1/√2, कॉस दिस होता है √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 2√2 माइनस 1/2√2। एलसीएम ले लेंगे तो 2√2 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन कोई ज़्यादा खास नहीं है, खास सिर्फ यहाँ पे ये है कि 15 डिग्री को 45 माइनस 30 से ब्रेक करना है, सिर्फ यही बात खास है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हैंस प्रूफ यानी कि हमने फर्स्ट पार्ट्स को प्रूव कर दिया। अब इसको नोट कर लो। अब हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ के प्रूविंग पे, कि जो फोर्थ फॉर्मूला है उसमें tan 75 इक्वल टू 2 + √3 कैसे होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे यार 75 को आप ऐसे दो एंगल का सम लिखो जो एंगल्स आपको पहले से पता हो, पहले से याद हो। तो 30 डिग्री भी याद होता है आपको, 45 डिग्री भी याद होता है, इसलिए मैंने ज़्यादा 75 डिग्री को 30 + 45 में ही लिखा है। ठीक, तो यहाँ पे यूज़ कर लो tan a + b, तो ये भी आपको याद है, पढ़ा दिया गया है। सो tan a tan b होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 30 इंटू tan 45। ठीक, tan 30 आपको याद है 1/√3 होता है रूट के अंदर, tan 45 1 माइनस 1/√3 इंटू 1। ठीक, ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो बचेगा 1 + √3 डिवाइडेड बाई √3 एंड नीचे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3 - 1। ठीक, अब दोनों पार्ट में आप देख सकते हो यार √3 से √3 आपका कैंसिल हो जा रहा है, समथिंग लाइक दिस। तो न्यूमरेटर बचेगा आपका 1 + √3 और डिनोमिनेटर बचेगा 1 - √3, सॉरी √3 - 1 लिखा फिलहाल, तो आगे पीछे बोल सकते माइनस कॉमन लेने के बाद। ओके, तो 1 + √3 डिवाइड बाई √3 - 1। ठीक, अब इतना नोट कर लो, उसके बाद अगला स्टेप में इसका आंसर हम लोग लिख लेते हैं, नोट कर लो। तो हम लोग यहाँ तक आ चुके थे, ठीक, कैलकुलेट करते हुए। अब इसके बाद के स्टेप देखा जाए, कुछ लोग सोच रहे हो कि प्रूफ तो अभी तक नहीं हुआ, प्रूफ तो 2 + √3 लाना है, अभी तो आया नहीं है। ठीक है, तो ये आएगा। अब हम लोग को डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन, हिंदी में इसको परिमेयकरण कहा जाता है। ठीक है, रेशनलाइजेशन। अब ऊपर देखो ध्यान से, तो ये लिखा 1 + √3 1 + √3, दोनों चीज़ सेम लिखा है, तो इसको मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं 1 + √3 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसको √3 + 1 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हो, ये आपकी इच्छा है। डिनोमिनेटर में है a - b, a + b, सो a² - b², तो √3 के स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 1 के स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। a + b को होल स्क्वायर ओपन कर दो, ठीक, 3 - 1 2 होता है। 3 + 1 4 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लो, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा 2 + √3। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये सब कुछ सही है, बिल्कुल फिट होता है। अब इसको नोट कर लो। ठीक, अब मैं यार प्रूविंग अब ज़्यादा नहीं बता सकते हम लोग, क्योंकि समय लॉस होगा फालतू के। रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद करना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें से कौन सा रिजल्ट है जो आपको बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे देखने को मिल सकता है, थोड़ा इसको अगर हम अंडरलाइन कर ले तो आपको फर्स्ट पार्ट याद हो, सेकेंड हो, मतलब ये मोस्टली जो वहाँ पे होना चाहिए, फिफ्थ हो और ये हो। अगर ये बाई चांस अगर आपको नहीं भी याद है तो सिर्फ काम चल सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑल 5 फार्मूला। ठीक है, इसके बगैर काम नहीं चलने वाला है। आगे जितने भी एग्जांपल्स कराएंगे इन्हीं रिजल्ट्स में से कहीं ना कहीं हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक, इन सब का भी प्रूविंग होता है, बट उसका बताने कोई मेन मकसद नहीं है। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की। अब हम लोग 2 फॉर्मूले हमने यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले का यूज़ यार काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस में आज मैं कराऊंगा आपको अभी। ठीक है, जिसमें लिखा है sin² a - sin² b = sin a + b × sin a - b। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे याद जिनको होता है उनका तो काम ठीक है, बट जो लोग थोड़ा दिमाग लगाते हैं उनकी बात कर लें अगर,
तो वो लोग क्या करते हैं, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ब्रेक करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी यानी कि साइन ए माइनस साइन बी, सेकंड ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कि साइन ए प्लस साइन बी। तो ये बात बिल्कुल सही है, आपका सही है रिजल्ट्स। लेकिन ये जो रिजल्ट डेवलप हुआ है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्रूविंग से ही रिजल्ट डेवलप हुआ है, जो कि बाद में चलकर डायरेक्टली साइन ए प्लस बी बन गया और साइन ए माइनस बी बन गया। तो आपको चिंता नहीं करना, ठीक है। ये सारा कुछ प्रूविंग उसी वे में हुआ जिस तरह से आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप सोच रहे हो, ठीक। फाइनली जाकर ये बनता है, इसलिए हम लोग इसको याद रखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल से इसमें लिखा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ध्यान रहे कॉस पहले साइन बाद में, लेकिन जो इसका आउटपुट आ रहा है दोनों कॉस में आ रहा है। जैसे ये दोनों साइन में था तो ये साइन में आ रहा है, लेकिन एक कॉस में एक साइन में है तो दोनों कॉस में आ रहा है। ध्यान रहे अपनी तरफ से यहाँ कॉस नहीं लगा देना है, कॉस दोनों होता तो फॉर्मूला नहीं है, होगा कोई ना कोई, हमें डायरेक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ लिखवा तो मैंने दो फॉर्मूले दिया है, लेकिन आपके 95% क्वेश्चंस मैं आपको फर्स्ट फॉर्मूले से ही सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। 95% क्वेश्चन सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टी से सॉल्व करूंगा प्लीज गाइस। तो कम से कम फर्स्ट आपको काम चलाने के लिए 100% के आसपास याद जरूर रखना पड़ेगा। सेकेंड अगर आप थोड़ा इग्नोर भी कर देते हो कुछ समय के लिए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट पॉइंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह के इसके क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं। ओके, नोट कर लो। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट एंगल पढ़ा और अभी जस्ट लास्ट में हमने दो फॉर्मूला पढ़ा, इन दोनों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और एंगल्स के अकॉर्डिंग मिक्स करके मैंने 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए हुए, ठीक है। देखते हैं इसको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे फिनिश करना है। लिखा है फर्स्ट पार्ट इज साइन स्क्वायर 24 माइनस साइन स्क्वायर 6। इसका मतलब है हम लोग इसको अगर मैथमेटिकली ब्रेक करें, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, देखो दोनों साइन में लिखा है, तो फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं यार। तो था साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी कितना होगा 24 प्लस 6 यानी कि 30 डिग्री। आगे बढ़ते 24 माइनस 6 आई मीन 18 डिग्री, ठीक है। ओके, अब आप देख सकते हो ये दो ऐसे एंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं जिसका रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद है। मैं यहाँ पे क्यों नहीं डायरेक्टली यूज कर पाया, जैसे भाई साइन 24 याद ही नहीं होता है, साइन 6 याद ही नहीं होता है, ना याद होता है ना आपको याद करने ध्यान रहे। ओके, तो इसलिए इनके कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूले को हमने जब देखा कि यार ये तो एक फॉर्मूला बन रहा है, तो इसलिए फॉर्मूले को यहाँ पे हम लोगों ने यूज कर लिया। और अब बताओ साइन 30 1/2 साइन 18 आज के लेक्चर का एंगल, सम इंपॉर्टेंट एंगल जहाँ पे पढ़ाया था अभी, ठीक, आई होप याद हो गया होगा। तो न्यूमरेटर में न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर लो, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का, सो 4 2 फाइनली 8 आ जाएगा। सो दिस इज द राइट हैंड साइड, ठीक। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। सेकेंड क्वेश्चंस में अगर देखा जाए तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स मैं पहले बोलूँगा, फिर हम फॉर्मूले पे वापस आते हैं, ठीक है। प्लीज़ ये क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना आसान है, लेकिन इसमें जो मैं बात बोलूँगा ये आपको सिर्फ यही मिलने वाला है, ठीक है। सुनो क्या है, cos 45 क्या आपको याद होता है, cos 45 बिल्कुल याद है, 1/√2। चलो भाई याद हो, अच्छी बात है। क्या आपको साइन 15 डिग्री भी याद है आज के लेक्चर में, जिसकी वैल्यू था √3 - 1 डिवाइड बाई 2√2। यहाँ रख देंगे 1/√2, फिर होल स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे √3 - 1/2√2 का होल स्क्वायर, कैलकुलेट करेंगे, जो कुछ आएगा फाइनल आंसर कहलाएगा, ठीक। अच्छा, तो आंसर आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर मैंने क्या कहा था कि जो दो फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है, उस दो फॉर्मूले में सिर्फ आप फर्स्ट कम से कम जरूर याद करो, इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन क्या ये फर्स्ट फॉर्मूले से रिलेटेड है या सेकेंड फॉर्मूले से,
ये है सेकेंड फॉर्मूले से कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। मान लो आपको सेकेंड फॉर्मूला भूल गया, सेकेंड फॉर्मूला मान लो भूल गया और आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्मूला याद है, तो फर्स्ट फॉर्मूला कब लगता है? जब दोनों क्वांटिटी साइन में होने चाहिए। तो ये वाला साइन में तो है, ये वाले साइन में नहीं है, तो इसको मैथमेटिकली हम लोग साइन में ब्रेक करेंगे। cos 45 को साइन में ब्रेक करेंगे तो साइन 45 आ जाएगा। प्लीज गाइस आप चेक कर लो, साइन 90 माइनस थीटा कॉन्सेप्ट से ये साइन 45 आ जाएगा। तो जब ये साइन 45 आ जाएगा तो इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये रहा आपका दूसरा स्टेप। और थर्ड स्टेप से कि अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, सेकेंड फॉर्मूला डायरेक्टली याद है, तो आप एक लाइन में लगा सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपके सामने 3 चीज डिस्कशन किया। फर्स्ट पार्ट इस एग्जांपल में कि ये एक ऐसा एंगल सेट करके दिया गया क्वेश्चंस में जिसका रिजल्ट आपको याद होता है। सेकंड पॉइंट ये कि cos 45 को आप sin 45 में ब्रेक कर सकते हो, फिर आप यूज कर सकते हो साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी। थर्ड केस, या आपको अगर सेकेंड फॉर्मूला भी अगर याद है, बाई चांस आपको सेकेंड फॉर्मूला भी याद है, तो वो सेकेंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है सेकेंड फॉर्मूला? cos a प्लस बी यानी कि 45 प्लस 15 इंटू cos 45 माइनस 30, सॉरी 15 है, ठीक, याद है ना आपको? अच्छी बात है। अगर नहीं याद होता cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो इसको हम साइन में पहले ब्रेक कर लेते हैं एंड देन फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा 75 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। क्या ये प्रोसेस है, ये कैसा एंगल डेवलप हो चुका है जिसका रिजल्ट आपको वेल नोन है? क्या नोन है भाई साहब? cos 75 की जो वैल्यू होता है वो होता है √3 + 1/2√2। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। ये सॉरी यहाँ 6 है ना, 60 आएगा ना भाई। 5 + 5 10 होता है, 4 + 1 5 + 1 60 आएगा, सॉरी 60 आएगा। तो cos 60 की वैल्यू क्या होता है? 1/2। cos 30 की वैल्यू क्या होता है? √3/2। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सेकंड का प्रूविंग फाइनल आ चुका है गाइस। आप इसको नोट कर लो। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन जिसमें लिखा है थर्ड एग्जाम्पल से। ठीक है, इसमें भी चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। फिलहाल शायद मैं प्रीवियस 2 एग्जाम्पल में लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखा था, अब जाके लिख लो। ठीक है, यहाँ है साइन स्क्वायर, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक, देखो यार फार्मूला जो होता है वो तो एक जनरल पे पढ़ाया जाता है, बट उस जनरल की जगह पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है। साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी, ये गाइस डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका साइन ए प्लस बी, दिस इज ए कंप्लीट एंड दिस इज बी। ठीक, इनटू साइन ए माइनस बी। तो ये रहा आपका ए और ये रहा आपका बी। ठीक, अब थोड़ा सा माइनर कैलकुलेशन है, देखते हैं क्या है। a/2 से a/2 खत्म, π/8 ऐड करोगे तो π/4 आ जाएगा इनटू साइन माइनस π/8 माइनस माइनस प्लस a/2। तो माइनस π/8 प्लस π/8 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस a/2 और a/2 2 बार आया है तो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। और साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने राइट हैंड साइड यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब इसको नोट कर लो। एक नया टाइप की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसमें प्रूविंग का काफ़ी बेस्ट पार्ट होगा, देखते हैं क्या करना है।
इस तरह के जो एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक में मिल सकते हैं। मेंस में अगर मिलते भी हैं तो इस तरह से डायरेक्ट रिजल्ट का ही हमें याद करना होता है, ठीक है। फिर 10 पाई बाई 8 के वैल्यू √2 - 1 होता है। एक्चुअल देखा जाए तो इसको आप एज अ फॉर्मूला भी कह सकते हो, बट आपको इतना याद करने की खास जरूरत नहीं है, ठीक है। जो मैंने आपको सम इंपॉर्टेंट एंगल बोला है उतना तो आपको गारंटेड ही याद होना चाहिए, ठीक है। इस आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टार्ट लेफ्ट हैंड साइड। ये तो अपने को प्रूव करना है कि 10 पाई बाई 8 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अपने को प्रूव करना है कि 10 पाई बाई 8 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर लेट कर लूँ पाई बाई 8 को थीटा, बाई चांस पाई बाई 8 को अगर हम थीटा मान ले, इसका मतलब है कि हमसे क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। इसका मतलब हमसे tan थीटा चाह रहा है। भाई थीटा, इस प्लेस को हमने थीटा माना है तो ये इस जगह पे थीटा हो गया तो हो जाए क्या tan थीटा, यानी कि इसके हेल्प से अपने को tan थीटा फाइंड करना है, ठीक है। अब देखा जाए इतना लेंदी क्यों किया जा रहा है या यही क्यों सोचा जा रहा है, उसका रीजन है यार। अब बताओ क्या पाई बाई 8 का एंगल आपको याद होता है क्या डायरेक्टली? थोड़ा सा मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा दूं। ये आपका रेडियन लिखा है तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था समथिंग, आई होप आपको याद होगा। ये देख लो कट रहा है तो अच्छी बात है, वरना कोई जरूरत नहीं है। ओके, नीचे 2 आ जाएगा एंड ठीक है 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 45.5 अंश, ठीक है। इसका मतलब है कि 45 डिग्री बाई 2 का एंगल्स हमें याद ही नहीं होता है, तो यार जब उसका याद ही नहीं है तो कैसे काम चलेगा, ठीक। इसलिए मैंने ये स्टेप यहाँ पे फॉलो किया। अब क्या करते हैं कि 8 से 2 सेपरेट कर लो, 8 से 2 अलग कर लो, 4 अलग कर लो। अब बात आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 2 ही अलग क्यों किया। 2 अलग इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे π/4 बना। π/4 एक ऐसा एंगल होता है जो हमें याद होता है किसी ना किसी, चाहे साइन या कॉस, टेन, कॉट, व्हाटएवर। अब यहाँ पे हम बोथ साइड tan ले लेते हैं। अब बात आ रही है कि tan ही क्यों प्रीफर कर रहे हैं ज़्यादा। आपसे यहाँ क्या पूछा गया है? tan पूछा गया है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे tan लिया, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, मैं उसको मिटा के यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ हो जाएगा tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan π/4, ठीक। tan 2 थीटा फॉर्मूला क्या होता है ये आपको याद होगा, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan π/4 इज बेसिकली 1 बाई tan 45 की वैल्यू 1 होता है, ये आपको याद है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से बेसिकली आता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा माइनस का 1, ठीक। अब आप देख सकते हो ये tan के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बना है और क्वाड्रेटिक से फैक्टराइजेशन निकालने का सीधा 4 फॉर्मूला है, ठीक है। तो उस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो होता है -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। उसी का यूज करते हैं हम लोग। -2b स्क्वायर माइनस 4, a होता है हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट 1 है और c की प्लेस पे यहाँ पे -1 है। फॉर्मूले में होता है 2a और a है tan स्क्वायर थीटा का कोएफिशिएंट। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा 8 मिलेगा कंप्लीट सॉल्व करने के बाद। कैसे? ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 4, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, वही लिखा है। 8 से बाहर आप 2 निकाल सकते हो यानी 2 बाहर आ जाएगा रूट के अंदर से। 2 कॉमन लेके अगर नीचे वाले से कैंसिल कर दिया जाए तो ये बचेगा -1 प्लस माइनस √2, ठीक है। ऊपर से 2 कॉमन लेके नीचे कैंसिल हो गया है तो बचेगा क्या -1 प्लस माइनस √2। तो इतना तो हमने बता दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ मुझे मिटा के बताना पड़ेगा कि कौन सा इसमें से सही है। दोनों सही है, कोई एक सही है या क्या सही है, जो भी है। अब बताओ प्लस साइन लेंगे तो tan थीटा का अलग आंसर आएगा, ठीक है, -1 प्लस √2 और माइनस साइन लेने पे tan थीटा की वैल्यू -1 माइनस √2 आ रहा है। अब बात करते हैं कि इस 2 रिजल्ट्स तो आ रहा है
इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही है। देखो यार, इस तरह के एग्जांपल्स खासतौर पे ऑप्शन में बेटर बनते हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपको दोनों एग्जांपल भी दे सकता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, ठीक है। कोई एक दे सकता है, जैसे मान लो फर्स्ट ऑप्शन ये, सेकंड ऑप्शन ये, थर्ड ऑप्शन दोनों, लास्ट ऑप्शन अनदर। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप कंफ्यूज जाओगे, तब तो आप दोनों मार्क चले जाओगे। लेकिन इसके पीछे रीजंस क्या है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है, उसके लिए यार आपको थीटा के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। अब बताओ, जो π/8 लिखा है, ठीक है, थीटा को जो π/8 लिखा है, ये बेसिकली आया था 45 डिग्री बाई 2। इसका मतलब है कि थीटा जो है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होता है, सबको पता है, वो कैसा होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब कि ये दो रिजल्ट में से वही आंसर हमारा फाइनल एक्सेप्ट किया जाएगा जिसमें tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव हो। तो आप देख सकते हो, ये तो साफ साफ दिख रहा है नेगेटिव, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं बात करने का, माइनस है, ये भी माइनस है तो नेगेटिव आएगा। ये पॉजिटिव है क्योंकि प्लस का √2 है, √2 लगभग 1.414, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 ही आएगा, 1 पॉइंट समथिंग या 0 पॉइंट समथिंग, ठीक। यानी कि जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। तो इस दो रिजल्ट को डिसाइड करने के लिए ये सोर्स का इस्तेमाल किया गया है, ठीक। यानी कि हमारा जो आंसर हुआ यही प्रूव करना था, तो ये चीज़ प्रूफ हो गया। यानी कि फाइनली tan थीटा इक्वल टू √2 - 1, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो इस तरह से रिजल्ट्स हमारे यहाँ पे प्रूफ हो चुके हैं। तो देख सकते हो यार, इसमें भी प्रूविंग का कुछ अलग तरीका था। तो खासतौर पे ये एकेडमी लेवल पे इस तरह से आपको 6 मार्क्स या 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें बेसिकली इस तरह से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब इसको नोट कर लो। अब हम लोग एक नया फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके एकेडमिक में तो फिलहाल नहीं है, लेकिन मेंस एडवांस फॉरवर्ड में इस तरह के रिजल्ट्स आपको यूज़ करने को मिल सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है बेसिकली ये कंपटीशन के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आपको एकेडमिक लेवल पे नहीं मिलेगा, ठीक। अगर आप एसएससी बोर्ड के हो तो मे भी मिल सकता है, बट फाइनली एनसीईआरटी में फिलहाल नहीं है, ठीक है। फिलहाल इसको मैंने लिखा दिया है क्योंकि कंपटीशन का भी एग्जाम देना है इन फ्यूचर, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक। देखो यार, इस फॉर्मूले को याद करने से ज़्यादा बेटर है ये समझना कि लगता कब है, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट इज कॉस 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 सब में, ठीक है, सारे जगह पे कॉस लिखा हुआ है, पहली पॉइंट्स। सेकंड पॉइंट्स क्या है, इसमें अगर थीटा है तो अगले में इसका डबल है। ये जो वर्ड बोल रहा हूँ इसको याद करो, अगर ये थीटा है, यहाँ जो कुछ लिखा है इसका डबल अगला आना चाहिए, इसका डबल अगला आना चाहिए, इसका डबल अगला आना चाहिए, एंड देन समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं कि n क्या है, यहाँ पे n क्या है, ये n क्या है। तो n है नंबर ऑफ टर्म्स द वैल्यू ऑफ कॉस। कॉस के कितने टर्म्स हैं, इस चीज को हम n कहा गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप काउंटिंग करेंगे ना 1 2 3 4 करते करते, तो ये n प्लेस पे आएगा, यानी कि टोटल n टर्म्स है। तो दिस इज n, यानी n क्या बता रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉस। ये मैंने थोड़ा अपनी अंडरस्टैंडिंग से आपको समझा दिया है, आई होप ये ज़्यादा क्लियर कर पा रहा हूँ कॉस का क्या मतलब है। कितनी बार कॉस लिखा है वही n है। जैसे एग्जांपल दिया, कितनी बार कॉस लिखा है 1 2 3 4, ये कितनी बार लिखा है 1 2 3 4, ठीक। तो इस तरह का रिजल्ट्स में ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बनाया गया है, sin 2 पावर n थीटा डिवाइड बाई, याद करना बहुत आसान है, sin 2 पावर n थीटा डिवाइड बाई 2 पावर n इंटू साइन थीटा। तो ऊपर वाला याद कर लो, sin पावर 2n थीटा, इसमें से 2 पावर n बाहर निकाल लो नीचे लिखते समय, और ये जब बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ sin n थीटा। ये वाला स्टेप तो नीचे आ गया है। तो जस्ट लाइक अपनी अंडरस्टैंडिंग से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अब ये दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं फिर से दोनों एग्जांपल्स कराने से पहले लास्ट टाइम बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको फॉर्मूला कब लगता है वो पहले सुनना है, ठीक है। पहली पॉइंट्स, सारे नंबर्स कॉस में हो, ठीक। सेकेंड पॉइंट्स, उसका हर एंगल पिछले एंगल का डबल हो। जैसे ये एंगल है पिछले का डबल है, जैसे ये एंगल पिछले का डबल, तो पिछले से 2 थीटा है तो इसका डबल करो क्या आएगा 4। अब बताओ, जैसे मैं पूछूं अगला वाला क्या होगा, तो इसका डबल करो 8 थीटा, उसके अगले वाले का तो 8 थीटा का डबल करेंगे तो 16 थीटा। तो इस तरह के सिचुएशंस आपके सामने आते रहेंगे, ठीक है।
तो डबल भी होना चाहिए। और तीसरा n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉस, कितने कॉस लिखे हुए हैं इस फॉर्मूला में अरेंज करने के बाद, तब जाकर वो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको रटना है, sin 2 पावर n थीटा डिवाइड बाय 2 पावर n इंटू साइन थीटा। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या ये एंगल वास्तव में पिछले का डबल है हर केसेस में। देखते हैं, जैसे 10 का डबल करेंगे 20 आएगा, 20 डबल करेंगे 40 आएगा, 40 का डबल करेंगे तो 80 आएगा, यानी प्रीवियस एंगल का डबल आगे आगे आता जा रहा है। और यही बात होना भी चाहिए। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, साइन 2 पावर n। थीटा क्या होता है भाई, जो सबसे पहले यानी जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है वही थीटा होता है। तो हमारे क्वेश्चन क्या है 10 डिग्री। बताओ पावर क्या लिखे, 2 पावर n होता है ना, पावर क्या लिखा जाए। तो बताओ कितने कॉस लिखे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 डिवाइड बाय 2 पावर 4 इंटू साइन 10। ठीक है, अब इतना भी लिख सकते हो या थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 10 160 डिग्री एंड 16 इंटू साइन 10 डिग्री। इससे ज़्यादा कोई खास छोटा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इतना लिख के भी छोड़ सकते हो, हमारा आंसर कहलाएगा दिस इज द आंसर। ठीक, अब लास्ट एग्जांपल करते हैं। लास्ट एग्जांपल लिखा है 20 डबल करो, 40 डबल करो, 80 डबल करो, 160। 20 के डबल 40, 40 के डबल 80 आ रहा है और 80 डबल होगा 160। ये सिर्फ 60 है। तो ये बताओ इस फॉर्मूले को लगाते समय इसमें 4 कॉस तो थे, बड़े अच्छे लुक में दिख रहे थे, लेकिन इसमें फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कितने कॉस में लग पाएगा, क्योंकि इसमें ये पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है ना डायरेक्ट फॉर्मूले में, क्योंकि जिस तरह के एंगल का अरेंजमेंट है पिछले का डबल होना चाहिए। तो जैसे 20 डबल 40, 40 डबल 80, 80 डबल 160, 160 तो है ही नहीं, दिस इज द ओनली 60। ओके, तो इसलिए इसमें जो रिजल्ट्स आपको फॉर्म कर रहा है एज ए फॉर्मूला, आप चाहो तो उसको एज इट इज इस वे में लिख सकते हो आप, और जो फॉर्म नहीं कर रहा उसको आप अलग रख सकते हो, ये आपकी इच्छा है। भाई ये फॉर्मूला में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा तो उसको हम क्यों काउंट करें, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मैं लास्ट टाइम बताता हूँ, इसमें 4 बार हमने n को वैल्यू बोला था कि n टोटल 4 है, लेकिन n बात की बात है ना, पहले वो रूल तो फॉलो करें कि पिछले का डबल अगला आना चाहिए, पिछले का डबल अगला आना चाहिए, पिछले का डबल अगला आना चाहिए। तो इसी वे में फर्स्ट एग्जाम्पल्स में सारा केस सही था, 10 2 जा 20, 2 जा 40, 2 जा 80। लेकिन जब बात करें सेकंड एग्जाम्पल में, सो 20 2 जा 40 यहाँ तक सही, 40 2 जा 80 यहाँ तक सही, लेकिन 80 2 जा वो 160 आता है, जबकि यहाँ पे सिर्फ 60 लिखा है। इसलिए मुझे इसको अलग रखना पड़ा, क्योंकि फॉर्मूले से मैच नहीं कर पाएगा। ठीक, अब हम लोग कम से कम पूरे में तो नहीं लगा सकते थे, लेकिन क्या 3 एग्जाम्पल्स में तो सेट कर ही सकते हैं ना। क्या होगा, साइन 2 की पावर n, n क्या है, नंबर ऑफ कॉस। फॉर्मूला कितने में लग रहा है, 4 में या 3 फॉर्मूले में, 1 2 3। फॉर्मूला जो सेट हो रहा है 3 कॉस में लग रहा है। ठीक, एंड डिवाइडेड बाय 2 पावर 3 इंटू साइन 20 इंटू कॉस 60 की वैल्यू आई होप सबको याद होता है, 1/2 होता है। तो ये हो जाएगा आपका साइन 8 2 जा 160 डिग्री, 8 इंटू साइन 20। ठीक, अगर हम लोग थोड़ा सा स्पेस कम है यार, मैं यहाँ लिखता हूँ, इसके बाद अब यहाँ कॉपी करना, मतलब अपने कॉपी में नीचे लिखो। साइन 160 को मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस 20, 180 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 8 साइन 20। आप चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 8 2 जा 16 होता है, तो आप यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, कहीं भी लिख सकते हो। ठीक, साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉस पॉजिटिव होता है, और 180 माइनस थीटा में नो चेंज होता है। तो साइन है तो साइन रहेगा, पॉजिटिव भी रहेगा। ठीक, साइन 20 खत्म हो गया। सो फाइनली इज 1/16, दिस इज द फाइनल आंसर। जब आप इस दोनों एग्जांपल्स को फर्स्ट टाइम देखे होंगे तो आपको याद आया होगा
प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ाया था आपको 2 sin A sin B के फॉर्मूले, 2 cos A sin B वटेवर जो भी था, वहाँ पे मैंने इस तरह का एग्जांपल लिया था और मैंने बताया था कि यार इस तरह क्वेश्चंस में एक समय पे 2 cos लेके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो उस तरह से काफ़ी लेंथी प्रोसेस गया था और आज के लेक्चर में हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले को देख रहे हैं कि फॉर्मूला अगर cos के फॉर्म में तो इस तरह से यूज होगा, ठीक। ध्यान है फॉर्मूला जो डायरेक्टली आप याद कर रहे हो cos के फॉर्म में ही याद कर रहे हो, ठीक है। ओके, इसको आप नोट कर लो अच्छे से। तो एक एग्जांपल और लेते हैं। इसमें लिखा है sin 10 इंटू साइन 50 इंटू साइन 60 इंटू साइन 70, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले में अगर आप देखो तो कुछ लोग सोच रहे होंगे यार फॉर्मूले में तो साइन वाले फॉर्मूले नहीं पढ़ाया गया था, उसमें तो सारे कॉस के रिजल्टेड थे, कॉस के रिलेटेड थे और पिछले एंगल का सब डबल डबल टाइप के आगे बढ़ते चले गए थे, ठीक है। यहाँ पे तो साइन लिखा गया, तो ये बात आपका बिल्कुल सही है। तो फॉर्मूला तो अभी डायरेक्ट तो नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला साइन के फॉर्म में नहीं, वो कॉस के फॉर्म में पढ़ाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्कआउट करेंगे हम लोग वो ये कि सारे साइन को आप कॉस में तो ब्रेक कर ही सकते हो ना, साइन को तो कॉस में तो ब्रेक कर सकते हो यार, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा व्हाटएवर, आपको सब याद है। तो अब बताओ साइन 10 को क्या ले सकते हो मैथमेटिकली, 90 माइनस 80 डिग्री, भाई 90 माइनस 80 करेंगे 10 आ जाएगा। 50 को क्या ले सकते हैं, 90 माइनस 40। 60 की वैल्यू वैसे हमें याद होता है बचपन से ही, तो √3/2 हो जाएगा। साइन 70 की अगर बात करें तो दिस इज 90 माइनस 20, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा आपको याद है कॉस थीटा होता है, तो कॉस 80 डिग्री, दिस इज आल्सो कॉस 40। √3/2 कॉस 20। और इसको अगर हम अच्छे से अरेंज करके आपसे पूछे कि क्या यार ये क्या है कोई फॉर्मूला है, क्या ये कोई फॉर्मूला है क्या, तो चेक करो सारे कॉस में। चलो भाई पहली बात सही होगा। सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए, पिछले एंगल का डबल आगे होना चाहिए, ध्यान रहे पिछले एंगल का डबल आगे बढ़ता चला जाए जितने कॉस अवेलेबल है। 20 के डबल 40, 40 के डबल 80, अगर आगे आता कि 160 तो वो भी फॉर्मूले का पार्ट होता, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास 3 टर्म्स ऐसे हैं जिसमें आपको डायरेक्टली यूज करने को मौका मिला, तो वही यूज करेंगे बेसिकली। साइन 2 के पावर 3 थीटा, थीटा इज व्हाट 20 डिग्री, डिवाइड बाय 2 पावर 3 साइन 20 डिग्री, ठीक है। देखते हैं क्या आगे आता है। ये हो जाएगा √3/2 साइन 160 डिग्री एंड होल डिवाइडेड बाय 8 इंटू साइन 20 डिग्री। 8 2 = 60, ओके। 180 माइनस 20, ठीक है, खत्म। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ फाइनल आंसर बचता है √3/60, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने एग्जांपल्स और फिनिश किया है, इसको आप नोट कर लो। ओके, हम लोग अब यहाँ पे एक नया एग्जांपल्स पिक किया है, जैसा कि आप देख सकते हो जेईई मेंस 2019 में आया था, ठीक है। ये एग्जांपल से हम लोग काफ़ी सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो मैं बार बार वो 3 पॉइंट्स बोल रहा था, वो क्यों बोल रहा था, वो इसके पीछे रीजंस था, क्योंकि कई लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं, इसलिए उनका आंसर गलत आ जाता है। ये देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे। यहाँ पे है यार द वैल्यू ऑफ cos π/2²। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक cos का मल्टीप्लाई है और इनटू के बाद साइन भी लिखा हुआ है, ध्यान है साइन लिखा है, ठीक है। अच्छा, और दोनों पे 2 पावर 10 और 2 पावर 10 दोनों प्लेस पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छे से आप देख लो क्वेश्चंस में। अब बात करें कि जो cos से रिलेटेड टर्म्स है, cos π/2 पावर 2, cos π/2 पावर क्यूब,
cos पाई बाई 2 पावर 4 और लास्ट थिंग्स sin पाई बाई 2 पावर 10। थोड़ा सा मैं अगर आपको फील कराऊँ इस बात का तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ये बताओ, जैसे लिखा है cos पाई बाई 2 पावर 10, ठीक है, जैसे लिखा है। मैं पूछूं कि जैसे मान लो कि ये थर्ड वाला cos है, यहाँ देख लो थर्ड वाला cos। मैं पूछूं इसके पिछला वाला क्या आया है, तो आप कहोगे पाई अपनी जगह पे, 2 अपनी जगह पे, बस चेंज हो रहा है कौन सा, पावर। तो 4 में एक कम कर ले रहे हैं तो पीछे वाला आ जा रहा है। तो जैसे 10 है, इसके पीछे वाला टर्म क्या होगा? सम फ्यू स्टेप्स आई कैन राइट हियर, cos पाई बाई 2 पावर 8, ठीक है। तो इस तरह से एंगल से ब्रैकेट लिख लो, थोड़ा कंफ्यूजन दूर रहेगा, ठीक है। अच्छा अब सुनो, चल भाई cos में तो अवेलेबल है, लेकिन फॉर्मूला आप तभी लगाओगे ना जब वो एंगल पिछले का डबल हो। आई रिपीट, वो एंगल पिछले एंगल का डबल होना चाहिए फॉर्मूला लगने के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये बताओ, इसका जब डबल करेंगे, इसका मैंने क्या होता है फॉर्मूला क्या था, cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा, डबल होते होते फॉर्मूला बना गया था। तो जब इसका हम डबल करेंगे यानी 2 से मल्टीप्लाई, तो देखो कितना आता है, पाई बाई 2। तो यार इसका डबल तो पाई बाई 2 आ रहा है, लेकिन वो तो पाई बाई 2 क्यों लिखा है? इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला अभी तो नहीं है, फिलहाल अभी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ठीक। तो कई बार क्या होता है कि cos के सीरीज तो दिख जाते हैं, लेकिन फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं दिख पाता है, क्योंकि फॉर्मूला तब लगता है जब होता है cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा। आई मीन टू से प्रीवियस एंगल्स का डबल होना चाहिए आगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे cos तो दिख रहा है, लेकिन एंगल्स का डबल नहीं है। तो इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको cos वाले सीरीज को रिवर्स राइट करना पड़ेगा, उल्टा लिखना पड़ेगा cos के सीरीज को। क्या होगा, cos पाई बाई 2 पावर 10 इंटू cos पाई बाई 2 पावर 9। इसी को उल्टा लिख रहा हूँ यार, यहाँ से इसको पहले लिखा, सेकंड वाले को सेकंड में लिखा, थर्ड वाले थर्ड में, ठीक। और ये वाला टर्म लास्ट में चले जाएंगे। थोड़ा सा लिख देता हूँ, ज़्यादा नहीं, कम से कम ये लिख लो और लास्ट वाला लिख लो, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हो कि क्या अब ये फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे तो थीटा का डबल नहीं था, लेकिन अगर अब बात करें कि पाई बाई 2 पावर 10 का अगर डबल करें बाई चांस, तो देखो ये सॉल्व करने के बाद पाई बाई 2 पावर 9 आ रहा है, यानी कि इस एंगल का डबल अगला एंगल है। अच्छा एक बार और चेक कर लेते हैं, जैसे इसका जब डबल किया जाएगा तो कितना आएगा, क्या नेक्स्ट एंगल आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। इस तरह से आगे चलेंगे तो करते करते इस सीरीज में डबल वाला कॉन्सेप्ट तो फॉलो हुआ, लेकिन स्टार्टिंग से नहीं, इस क्वेश्चंस को रिवर्स सॉल्व करने से हुआ, ठीक है। तो अब इस स्टेज पे हमारा बन चुका है कि पिछले एंगल का नेक्स्ट एंगल डबल करने से मिल रहा है। तो अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूले की, और सेकेंड थिंग्स कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ठीक। अब बताओ नंबर ऑफ टर्म्स चाहे यहाँ से काउंट कर लो चाहे यहाँ से, सब एक ही बात है, ठीक। जैसे यहाँ लिखा है 2 3 4 8 9 10, खत्म कहाँ हो रहा है 10 पे। तो फर्स्ट टर्म में 2 लिखा है पावर, फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकेंड टर्म में 3 है, थर्ड टर्म में 4 है। तो ये कौन से टर्म में रहा होगा 10? 9th में रहा होगा, क्योंकि जो टर्म का पोजीशन बोल रहे हैं उससे एक ज़्यादा टर्म आ रहा है। सेकेंड टर्म में 3 आ रहा है, थर्ड टर्म में 4, ठीक। इस तरह करते 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 9th टर्म में 10th आया होगा, यानी कि इस सीरीज में टोटल आपके 9th टर्म है इसमें, ठीक। कितने? 9th टर्म। तो अब फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं साइन 2 के पावर 9 थीटा प्लस क्या है पाई बाई 2 के पावर 10 एंड होल डिवाइडेड बाई 2 के पावर 9 इंटू साइन पाई बाई 2 के पावर 10 इंटू वो साइन पाई बाई 2 के पावर 10 अलग से है, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, इसके बाद अगला स्टेप आंसर आने वाला है, ठीक है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो आप कुछ पार्ट कैंसिल हो सकता है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा sin π/2, ठीक है, और ये भी कैंसिल हो रहा है आप देख सकते हो, तो बचेगा 2⁹9। sin π/2 1 होता है 2⁹9, सो आई थिंक 2⁹9 सॉल्व करोगे तो 512 1/512 आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हो क्वेश्चन है 4 लाइन का ही, लेकिन इसमें जो अप्रोचिंग पार्ट है वो इसका बेस्ट है, तभी ये कंपटीशन में आया था 2019 में, ठीक है। अब हम लोग 2 फॉर्मूले और बचे जिसके साथ साथ हम लोग इस चैप्टर्स को फिनिश करेंगे। 2 फॉर्मूले फिर से स्टडी कर लेते हैं। ओके, अब चलते हैं। कुछ 2 फॉर्मूला है, काफ़ी लेंथी फॉर्मूला है, मैंने अभी लिखा नहीं है। इस फॉर्मूले में यार जो इसका यूज़ है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में मिल सकता है। इस फॉर्मूले का आपको सामने एनसीईआरटी में भी नहीं लिखा गया है इस फॉर्मूले का रिजल्ट्स, ठीक है। तो इस तरह के एग्जांपल्स आपको सिर्फ कंपटीशन मिल सकता है। तो आई थिंक अगर आप बोर्ड में भी हो तो यार फ्यूचर में तो एग्जाम तो देना ही कंपटीशन का, तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए मुझे लगता है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। फॉर्मूले याद करने के साथ साथ यार ये भी पता होना चाहिए कि लगता कब है, ठीक है। देखते क्या है। जैसे लिखा है sin अल्फा प्लस sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस sin अल्फा प्लस 3 बीटा डॉट 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 प्लस टिल एंड टर्म्स तक। देखा जाए तो फर्स्ट में एक सीरीज बन रहा है जिसका एंगल AP में क्या है, एंगल AP में। जैसे याद करो AP में टर्म क्या पढ़ते थे, A प्लस बी A प्लस 2b A प्लस 3b लाइक दिस, ठीक है। या A प्लस डी से पढ़ते थे A प्लस डी A प्लस 2d A प्लस 3d, इस तरह से आगे सारे टर्म्स हम लोग स्टडी करते थे। इसका मतलब है ये जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं सीरीज ऑफ साइन एंड कॉस, सीरीज ऑफ साइन एंड कॉस full stop if angle are in AP। ठीक, ये फॉर्मूला तब पढ़ रहे हैं सीरीज के साइन और कॉस के टर्म्स में यदि एंगल किस में हो, AP में हो। चेक कर लो, अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस 2 बीटा, तो जिसका फर्स्ट एंगल है अल्फा, कॉमन डिफरेंस ऑफ एंगल है बीटा, इस तरह से बाकी सारे केसेस में, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसका रिजल्ट्स एज ए फॉर्मूला क्या होता है यार। इसका प्रूविंग बहुत लेंथी है, वो किसी काम का नहीं है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इसका डायरेक्टली यूज करने को सिर्फ आता है। तो वो है साइन n β/2, थोड़ा बहुत लेंथी है, इसको मोस्टली स्टूडेंट भूल जाते हैं, बट कोई बात नहीं, फॉर्मूला तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके सामने बन गया। क्या लिखा है, sin n β/2 sin β/2 इंटू साइन अल्फा प्लस n-1 β/2। अब बात करते हैं सेकेंड केस में। सेकेंड में कॉस का है और इसमें भी एंगल्स आपके आप देख सकते हो AP में होना चाहिए, AP में भी है। तो साइन और कॉस के केस में साइन वाले का जो ये पार्ट है, दिस पार्ट, ये पार्ट एग्जैक्ट सेम टू सेम होता है कॉस वाले में भी, सेम टू सेम होता है, कुछ भी नहीं चेंज करना है। तो याद करने का इससे आसान तरीका तो हो नहीं सकता। और जब साइन होता है तो यहाँ साइन था, और जब कॉस होगा तो सिर्फ कॉस होगा, बाकी सारा डाटा सेम टू सेम पेस्ट कर लेना है। और ध्यान है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज का सम पढ़ रहे हैं, सिर्फ 2 टाइप का, एक फर्स्ट साइन होना चाहिए और सेकंड कॉस होना चाहिए, सिर्फ 2 ही होना चाहिए, ध्यान है इस बात का, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट कर लो। और एक चीज लास्ट टाइम अगर बोल दे कि ये जो 3 वेरिएबल्स है आपको दिख रहे हैं अल्फा बीटा एन, ये सब क्या क्या होते हैं, एक बार लास्ट टाइम देख लेते हैं। अल्फा जो है वो फर्स्ट एंगल है। अच्छा, अब फर्स्ट एंगल भी इंपॉर्टेंट है यार, इसको कई बुकों में स्मॉलेस्ट एंगल भी बोला गया है, तो एक ही बात है, लेकिन थोड़ा फर्स्ट एंगल से वो फील आता है कि यार AP में था तो इसका पहला एंगल, इसलिए फर्स्ट एंगल कहा गया, इसलिए मैंने फर्स्ट एंगल रीड करना ज़्यादा मैं अच्छा समझ रहा हूँ, ठीक है। बीटा जो है कॉमन डिफरेंस है किसका, एंगल का,
ठीक है। कॉमन डिफरेंस अब अंक से सेकंड एंगल क्या है, अल्फा प्लस बीटा, इसमें से अल्फा घटाओगे, कॉमन डिफरेंस निकालने तरीका सीक्वेंस सीरीज में आपको पता होगा एपी चैप्टर में, ठीक है। एन है नंबर ऑफ टर्म्स, एन है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने दो फॉर्मूला देखा। दो फॉर्मूले में हमारे पास तीन वेरिएबल्स थे, अल्फा बीटा एन टाइप का। इन तीनों से रिजल्टेड हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब हम लोग कुछ इस दोनों फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आइए देखते हैं, अच्छे से इसको गाइस नोट कर लो आप। तो अब हम लोग फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो लिखा है cos π/11 cos 3π/11, इस तरह से करते करते आप cos 9π/11 तक लिखा है और इस क्वांटिटी को आपको 1/2 के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। पहली बात ये है कि यार ये फॉर्मूला क्या जो अभी स्टडी कर रहे हैं उस पर बेस्ड है या नहीं। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना चाहिए ये जो एंगल्स दिए गए क्या ये एंगल्स एपी में है या नहीं है, क्योंकि जो फॉर्मूला पढ़ा गया था कॉस का सीरीज और एंगल्स आपके एपी में होने चाहिए तभी वो डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा गया था, वरना ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बनाया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो चेक कर लो यहाँ पे 3π/11 में से π/11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2π/11। भाई एपी चेक करने का यही तरीका होता है। 5π/11 में से 3π/11 घटाएंगे तो भी 2π/11 आएगा। 7π/11 में से 5π/11 घटाएंगे तो भी 2π/11 आएगा। और आप 9π/11 में से 7π/11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 2π/11 आएगा। यानी गाइस यहाँ पे एक चीज़ श्योर हो चुका है कि जो सीरीज है वो आप 100% एपी में, और अगर एपी में हुआ तो आपके वो सारे पैरामीटर्स अल्फा बीटा एंड एन ये सारे आपको लिखने होंगे। वी फर्स्ट राइट अल्फा बीटा एन आफ्टर चेक, ठीक है। तो अल्फा क्या होता है, स्मॉलेस्ट एंगल। बीटा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कितना आया था 3π/11 माइनस π/11, तो ये आ जाएगा 2π/11। एन क्या होता है भाई साहब, नंबर ऑफ टर्म्स। अब बात करते हैं यहाँ पे n के। n क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स। तो 1 2 3 4 एंड 5, यानी n की वैल्यू है वो है 5। तो आप देख सकते हो हमारे पास 3 वेरिएबल्स थे फॉर्मूले में, मैंने तीनों वेरिएबल फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बहुत बड़ा फॉर्मूला यार लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला था साइन n β/2, लिख के ही याद किया जा सकता है, ठीक। इनटू याद करो कॉस का सीरीज है तो यहाँ पे कॉस होगा। इतना टर्म्स हमेशा होता है चाहे साइन का सीरीज हो चाहे कॉस का, सिर्फ दो सीरीज में। अल्फा प्लस n-1 β/2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अल्फा बीटा एन प्रॉपर वे में यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर देखते हैं 1 बाय 1 क्या आता है। n की जगह पे है 5, बीटा की जगह पे रखोगे आप 2π/11 और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कंप्लीट सॉल्व करने के बाद π/11 आ जाएगा। सिमिलरली नीचे भी बीटा के प्लेस पे जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे 2 से डिवाइड करने के बाद ये 2 कैंसिल हो जाएगा, π/11 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉस अल्फा इज π/11, एन है नंबर ऑफ टर्म्स 5 - 1 यानी कि 4, 5 - 1 4, β/2 बीटा के प्लेस पे जब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो π/11 आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप देख लो अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन के मामले में। साइन 5π/11 डिवाइड बाई साइन π/11 इंटू कॉस, कैलकुलेशन आसान है यार, 4π 1π 5π, तो सिंपल हो गया 5π/11। अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर के केस में एक फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है दिस, बट इस फॉर्मूले में एक पार्ट मिसिंग है जो कि इसको एक फॉर्मूला फॉर्म करता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में एक कॉम्बाइंड फॉर्मूला होता है, लेकिन उसके पहले बाहर 2 होना चाहिए, तभी फॉर्मूला पढ़ा गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा। अब वो 2 तो दिख नहीं रहा है, तो इस बात से हमें आइडिया लगा कि यार 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया जाए ताकि ये मिलाकर एक कंबाइंड फॉर्मूला बन सके, ठीक है। अब आप न्यूमेटम देख सकते हो, ये फॉर्मूला हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का,
जो कि रिजल्ट होता है साइन 2 थीटा 2 टाइम थीटा, थीटा क्या है 5 पाई बाई 11। ठीक है, इतना नोट कर लो, अगला स्टेप आंसर है। मैं इसको मिटा देता हूं। इसके बाद आएगा 1/2 2 5 10 पाई बाई 11 एंड साइन पाई बाई 11। ठीक है, अच्छा अब हम लोग न्यूमरेटर वाले पार्ट्स को अगर ब्रेक करें पाई माइनस पाई बाई 11 से, तो देखो अगर इसको सॉल्व किया जाए 11 पाई माइनस पाई सब्ट्रैक्ट करने से 10 पाई आएगा। ठीक है, आपको शायद ये डाउट हो रहा होगा या ये शक हो रहा होगा या कंफ्यूजन हो रहा होगा कि क्या रीज़न है कि न्यूमरेटर कोई ब्रेक किया है। तो जस्ट इसके बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले, आपको पता चल जाएगा क्या रीज़न है कि सिर्फ इसको ब्रेक किया है। ठीक, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। अब यार ये सब चीज़ याद हो गया तो मैं अब उतना डेप्थ में पूछूंगा नहीं, मैं मान चलूँगा कि आपको याद है। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये फिनिश हो गया। यहाँ से फाइनल रिजल्ट 1/2 हो गया। तो आप देख सकते हो राइट हैंड साइड आपका प्रूव करना था, तो ये आंसर आ गया है। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। इसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं। ये तो फॉर्मूला के हिसाब से लास्ट था, एक्चुअली जो बताने जा रहा हूँ ये कोई बताता नहीं है, लेकिन इस बताने से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसमें कुछ मैंने अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट डेवलप किया है जिससे कि आप अच्छे से क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लो। ओके, तो लास्ट 2 कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, इस पे बेस्ड हम लोग कम से कम 2 एग्जाम्पल जरूर करेंगे यहाँ पे। तो ये जो नाम मैंने यहाँ लिखा है ये आप क्लास 8 स्टैंडर्ड में आप इसका नाम सुने होंगे, बट इसका यूज़ कैसे ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं वो हम अभी बताएंगे। थोड़ा सा डेफिनेशन बता दें, जो लोग नहीं पढ़ेंगे क्लास 8 में उनका फ़ायदा हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? मतलब होता है सम ऑफ एनी 2 एंगल इज 90 डिग्री। कोई भी 2 एंगल हो उसका सम अगर 90 होता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ए लिखा है 30, बी लिखा है 60, तो क्या इनका समेशन 90 आ रहा है? क्या चेक करो, बिल्कुल आ रहा है। तो ये 2 एंगल कोई था, हमने सम किया, बाई चांस 90 पाया। इसका मतलब होगा कि ये जो 2 डिफरेंट एंगल थे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए मान लो 10 है, बी मान लो 70 है। ठीक, ए मान लो 10 डिग्री है, बी मान लो 70 डिग्री है। सम का चेक करो कितना आ रहा है, तो सम यहाँ पे आपका 80 डिग्री आ रहा है। 80 डिग्री यानी कि एंगल तो आया, लेकिन ये एंगल्स अलग अलग क्या नहीं कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं कहलाएंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री के लिए सिर्फ और सिर्फ समेशन 90 डिग्री आना ज़रूरी होता है। ठीक, तो यानी कि यहाँ पे ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, और ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ फालतू में। ठीक है, अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। ठीक, तो जस्ट सेम टाइप है बट थोड़ा सा डाटा चेंज होगा। सम ऑफ एनी 2 एंगल, सिर्फ 2 एंगल्स के रिलेटेड है दोनों थ्योरी। ठीक है, देख लो ध्यान से, 2 एंगल होने चाहिए सिर्फ। सम ऑफ एनी 2 एंगल्स इज 180 डिग्री। मैथमेटिकली चाहो तो पाई कह सकते हो, 90 डिग्री को चाहो तो पाई/2 भी कह सकते हो। इतना सब कुछ आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया गया था, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लो ए लिखा है 120, बी लिखा है 60। भाई साहब इसका सम करो, कितना आ गया? 180 आ रहा है। 120 + 60 180। इसका मतलब है कि 2 एंगल का सम 180 आया, तो इस बात से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, मान लो कि अगर कुछ अनदर एग्जांपल से मान लो ए लिखा है, कुछ भी लिख सकते हैं, मान लो ए लिखा है 70 और बी लिखा है, या इसको 60 कर लो, और बी लिखा मान लो 10 डिग्री, तो समेशन कर रहे हैं तो ये 170 डिग्री आ रहा है। इसका क्या मतलब कि सप्लीमेंट्री ये दोनों अलग अलग नहीं कहलाएंगे। ठीक है,
तो ये छोटा सा एग्जांपल्स था जिसके सामने लिखा है मैंने कुछ ना कुछ, वो कॉम्प्लीमेंट्री और ये वाला सप्लीमेंट्री। जहाँ नहीं लिखा है इसका मतलब है वो कुछ भी नहीं है, ना कॉम्प्लीमेंट्री है ना सप्लीमेंट्री है, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। अब देखते हैं इस छोटे से कॉन्सेप्ट का यूज करके किस तरह के जेईई में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे हैंडल करेंगे, ठीक है। अब इसको नोट कर लो। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, अब देख सकते हो काफ़ी भयानक टाइप का दिख रहा होगा आपको, डर भी लग गया होगा अब तक तो देखकर कि पावर 4 तक के कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार cos π/8 लिखा है। तो पहली बात कि इसके रिजल्ट्स तो आपको डायरेक्ट याद ही नहीं होते, ठीक है। पहले वो बेसिक बात कर ले जो आप कभी करोगे नहीं, कभी नहीं करना है, ठीक। लोग लेकिन सोच लेते हैं पता नहीं क्यों। cos π/8, cos 3π/8, cos 5π/8, cos 7π/8, इन्होंने ये एक ऐसा एंगल सेट करके दिया हुआ है जिसका रिजल्ट्स आपको डायरेक्टली एज ए फॉर्मूले नहीं याद होते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखते हैं क्या स्टार्ट करना चाहिए। ये बताओ इस सिचुएशंस में दो जगह पे cos लास्ट में भी मिडिल में भी है। अब इन सारे एंगल्स में आप कोई भी दो एंगल सर्च करो सच दैट इस प्रकार से कि उसका समेशन या तो पाई आता हो या तो π/2 आता हो, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री आता हो या फिर सप्लीमेंट्री आता हो, ठीक है। यही चीज़ हम लोग सीख रहे हैं। तो इसे बताओ, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार अगर हम लोग जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ π/8 एंड 7π/8 का सम करो, कितना आ रहा है? π/8 प्लस 7π/8। तो आई होप सम कर लिए होगे। तो सम करने के बाद पाई आ रहा है, और याद करो पाई क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल। इसका मतलब है कि इस केस में आप बड़े वाले एंगल, इन दोनों के रिस्पेक्ट में कौन बड़ा है? 7π/8। इन बड़े वाले एंगल्स को आप ब्रेक करोगे पाई माइनस, सम कितना आया था? पाई तो आया था, तो इसलिए पाई माइनस करेंगे इस छोटे वाले एंगल के सपरेट करने के बाद। चेक करो क्या मैथमेटिकली 8π माइनस पाई 7π/8 ही तो लिखा है। अच्छा, क्या इसका कॉम्बिनेशन का समेशन भी पाई आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, देख लो। 5π/8 प्लस 3π/8 ऐड करोगे तो पाई आएगा। तो इसलिए इसमें से ब्रेक करो बड़े वाले एंगल्स को, पाई माइनस छोटा वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। cos 180 माइनस थीटा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो माइनस होता है। अब यार इस तरह के एग्जाम्पल आपको स्टेट लेवल एग्जाम में भी आने लगा है। बहुत समय पहले आईटी में आया था, फिर मेंस में आया, फिर ये छोटे एग्जामों में भी आने लगा है स्टेट लेवल पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आ जाएगा फिर से माइनस cos π/8, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखा जाए तो ये पावर 4 यानी कि इवन है, तो माइनस की पावर इवन क्या होगा? प्लस। तो मैं चाहूँ तो ये सीधे से लिख सकता हूँ cos की पावर 4 3π/8। सिमिलरली इसको भी ठीक। अब देख सकते हो इसमें एक जैसा डाटा 2 टाइम्स अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको और इसको लास्ट वाले को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स क्या आएगा? cos की पावर 4 π/8 प्लस इसको ऐड करेंगे तो 2 टाइम दिस, तो 2 कॉमन ले लेगा दोनों में से, तो ये आ जाएगा cos की पावर 4 3π/8, ठीक। चलो भाई अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। तो अब चेक करो कि इनके एंगल का समेशन अब कितना है? पाई आ रहा है कि π/2 आ रहा है? चेक करते हैं। तो 3π/8 प्लस π/8 ऐड करेंगे तो 4π/8, और 4π/8 को अगर सॉल्व करें मैथमेटिकली तो ये π/2 आ जाएगा, यानी कि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। तो जब इस तरह सिचुएशन हो रहा है, जैसे यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल आया था इनको सम करने से तो पाई माइनस किए थे, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे π/2 माइनस करेंगे।
अब ये वाला जो टर्म्स लिखा है cos π/2 माइनस थीटा, क्या इसको सॉल्व करने के बाद मैथमेटिकल चेक कर लो कि क्या ये वास्तव में 3π/8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब कैलकुलेटर देखना यार, 3π/8 आएगा, मैंने सही लिखा हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा, आप इतना अच्छे से नोट कर लो। ओके, 2 टाइम्स cos के पावर 4π/8, दिस इज cos 90 माइनस थीटा, वो sin थीटा होता है, पावर 4 अपने प्लेस पे है, तो ये हो जाएगा sin पावर 4 थीटा, यानी कि 4π/8, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये स्टेज ऐसा है, हमने आपको 2 फॉर्मूले फर्स्ट लेक्चर के आई थिंक सेकेंड लेक्चर में याद कराया था, जब आइडेंटिटी रेशियो को टॉपिक पढ़ाया था। क्या था? cos के पावर 4 थीटा प्लस sin के पावर 4 थीटा। आई रिपीट, cos के पावर 4 थीटा प्लस sin के पावर 4 थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद कराया था। मैंने कहा था ये बहुत पॉपुलर रिजल्ट है, ये आपको कहीं ना कहीं जरूर दिखता रहेगा बीच बीच में, ठीक। ये चीज़ हमने आपको प्रूफ करके वहाँ बताया था, और मैंने कहा था कि एक फार्मूला 4 पे याद कराया था और एक फार्मूला 6 पे याद कराया था। आई होप याद हो गया होगा, अगर नहीं याद है तो सेकेंड लेक्चर जाके देखो वीडियो में, उसमें आपको ये सेकेंड वाला एग्जाम्पल या फर्स्ट एग्जाम्पल्स होगा। आगे बढ़ते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इज वॉट π/8 इंटू cos π/8, स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है, मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब देखा जाए इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, करना एक डिज़ाइन है, मैं आपको बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ। जैसे 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ 4 हो जाएगा। 4 को ले सकते हैं मैथमेटिकली 2 स्क्वायर 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 स्क्वायर, तो इसको क्या हम लोग ये लिख सकते हैं क्या? ठीक है, और स्क्वायर अपनी जगह पे। जिन लोग को ये टर्म्स नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए सबसे बेस्ट पार्ट है कि वो इनको एक्सपेंड कर ले। कैसे एक्सपेंड करें? देखो, इस बेस का पूरा स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर अलग, साइन स्क्वायर अलग, कॉस स्क्वायर अलग, तो जब यहाँ 2 का स्क्वायर अलग होगा तो 2 से 2 कैंसिल होने बाद एक सिंगल 2 बच जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा बेसिकली। साइन 2 थीटा, थीटा इज व्हाट π/8। कौन सा फॉर्मूला भाई साहब? बताओ। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा इज π/8, फॉर्मूला इज साइन 2 थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, साइन π/4, ठीक है। स्क्वायर यार गाइज अपनी जगह पे अभी तक चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फॉर्मूले आई होप ये कंफर्म कर लिए होगे, मैंने सही लिखा है, ठीक है। फिलहाल आप नोट कर लो, अगर नहीं याद है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स 1 - हाफ साइन π/4 की वैल्यू होता है 1/√2, और 1/√2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर अपनी जगह पे है। देख सकते हो यार कितना आसानी से आंसर आ चुका है। अब सोचो ये स्टेट लेवल के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आने लगे, उसमें 50 क्वेश्चंस के होते हैं, मैथ्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री के भी। ओके, अब इतना टाइम लग रहा है इसलिए उसमें कुछ रिपीटेड क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जिससे कि आपका समय बचे। तो हो जाएगा 3/4, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद ये कैंसिल होके फाइनल आंसर आता है 3/2, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसमें जो क्वेश्चंस है वो ब्रैकेट वाइज है, ठीक है। पिछला क्वेश्चन था वो सीरीज वाइज था, पावर 4 कर करके। अच्छा, जो पिछला क्वेश्चन था जहाँ पे हमने कॉस लगाया था उस जगह पे सेम टू सेम प्लेस पे साइन से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, यानी साइन के पावर 4 π/8, साइन पावर 4 3π/8, इस तरह करते करते बाकी सारे, ठीक है। चलो ये तो पिछले क्वेश्चन की बात थी, अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ लिखा है 1 + cos π/8, 1 + cos 3π/8, इस तरह से आपके सारे ब्रैकेट यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब बताओ सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है यार कि इसमें किस ब्रैकेट्स का एंगल का समेशन कॉम्प्लीमेंट्री या फिर सप्लीमेंट्री आ रहा है।
तो वंस अगेन सेम बात यहाँ पे है, देख सकते हो π/8 7π/8 सॉल्व करने से आपका आंसर पाई आ रहा होगा। π/8 7π/8 सम करके देखो पाई आ रहा है। तो इसलिए अब हम सिर्फ इसको ब्रेक करेंगे कौन से वाले फॉर्म में, पाई माइनस π/8 में। ठीक है, इन दोनों में क्या पाई आ रहा है क्या, बिल्कुल, इसलिए हम लोग इसको ब्रेक करेंगे पाई माइनस 3π/8 पे। ठीक, पाई माइनस 3π/8 छोटा वाला। बाकी को हम लोग एज इट इज कॉपी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं चेंज करना है गाइज। 1 + cos π/8। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो हो जाएगा माइनस का cos π/8। ठीक, सिमिलरली लास्ट ब्रैकेट 1 माइनस cos π/8। आप देख सकते हो यहाँ पे आप चाहो तो नॉर्मल ब्रैकेट्स भी लगा सकते हो, कोई जरूरत नहीं है कि यही वाला लगाओ। ठीक है, तो हो जाएगा 1 + cos π/8 1 + cos 3π/8। ठीक है, अच्छा अब देख सकते हो यार इसमें सॉरी 3 होगा, ये लगाया ना 1 cos 180 माइनस थीटा cos थीटा होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं जो डायरेक्ट कंबाइन कर रहे हैं एक फॉर्मूले के तौर पे। a + b a - b फॉर्मूला इज 1 माइनस यानी कि a² यानी 1 के स्क्वायर 1 माइनस b², तो वो लिख दिया गया। आगे बढ़ते भाई, ये दो फॉर्मूला बना रहे हैं a + b a - b, क्या हो जाएगा a² 1 के स्क्वायर 1 b² अपनी जगह पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, जो कि आपको याद होगा अच्छे से, sin स्क्वायर थीटा होता है, और ये है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो सेम टाइप है, तो ज़्यादा कुछ नहीं बोला जा सकता। ठीक है, अब देख सकते हो यार ये दोनों साइन में, ठीक है, ये रिजल्ट दोनों साइन में, और आपको sin π/8 की वैल्यू आई होप याद होगा, या sin 3π/8। अगर आपको ये भी नहीं याद है तो भी एक तरीका अपने पास है। आप बताओ क्या इनका सम π/2 आ रहा है क्या? π/8 + 3π/8 सम करने से π/2 आ रहा है। तो अगर आपको इसके रिजल्ट डायरेक्ट नहीं याद है, फिर भी हम लोग काम चला सकते हैं आज के कॉन्सेप्ट पे। कैसे? 3π/2 को आप 3π/8 को ब्रेक कर लो, sin π/2 माइनस π/8 स्क्वायर अपने प्लेस पे। ठीक है, यहाँ हो गया sin स्क्वायर π/8 इंटू sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर π/8। तो अब देख सकते हो इससे भी इजी हो गया। अब यहाँ पे दोनों जगह स्क्वायर है, और ये sin π/8 cos π/8 दोनों सेम एंगल पे है, और स्क्वायर के कारण मुझे 2 से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर एक सेट फॉर्मूला क्रिएट हो पाएगा। चेक करो, देखते हैं क्या सही लिखा है। मामू बनाया जा रहा है 2 का स्क्वायर 4, sin π/2 का sin स्क्वायर π/8 एंड दिस, यानी ये दोनों टर्म्स ये मिल गए, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल होकर सेफ बच जाएगा। ठीक है, अब देखते हो यार इस फॉर्मूले ब्रेक करने का फायदा क्या हुआ। 2 sin थीटा cos थीटा कंबाइन करने पे एक फॉर्मूला बनता है sin 2 थीटा का। तो जब 2 × π/8 करेंगे तो मैथमेटिकली π/4 हो जाएगा। ठीक, sin π/4 की वैल्यू क्या होता है यार, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो 1/√2 होल स्क्वायर 1/4, 1/√2 को स्क्वायर 1/2, 4/8 1/8। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग इस जितना टॉपिक था ये सब कुछ फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आए हुए जेईई मेंस के प्रीवियस एडवांस सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पिक करेंगे। ठीक है, और अगर इसके सारे आपको डीपीपी असाइनमेंट ये सब कुछ चाहिए तो गूगल प्ले स्टोर जाकर सुप्रीम 60 का ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।